गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ऑनलाइन पढ़ाई में हम पानी इस लेसन का अध्ययन करेंगे और परिसर अध्ययन भाग 1 का यह है 16वां लेसन। तो जैसे ही हमने पानी का नाम लिया तो हमें क्या हमारे आंखों के सामने क्या आता है, तो जो पानी होता है हमारे घर में हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने इसका इस्तेमाल सही मात्रा में किया तो इसकी कमतरता हमें महसूस नहीं होती है। तो देखो, हमें दिन भर पानी की ज़रूरत होती है। सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो रात के सोते समय तक हमें पानी की ज़रूरत होती है। हमें पीने के लिए पानी आवश्यक होता है। हमें जो घर में काम करते हैं इसके लिए हमें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये जो पानी होता है यह कहाँ कहाँ स्वच्छ होता है, तो कहाँ यह अशुद्ध स्वरूप में होता है। तो जहाँ अशुद्ध स्वरूप में जो पानी होता है इस पर प्रक्रिया कर कर यह पानी क्या किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लेसन में हम यही देखेंगे कि पानी का किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है और अशुद्ध पानी कहाँ होता है, इस पर प्रक्रिया किस प्रकार करते हैं, अशुद्ध पानी से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी इस लेसन से हम लेंगे। देखो, सबसे पहले थोड़ा याद करो। यदि पानी से भरे हुए बर्तन में चम्मच भर शक्कर, लकड़ी का बुरादा और मिट्टी जैसे पदार्थ डाल दे तो क्या होगा। अब देखो, आपको क्या करना है कि एक बर्तन पर पानी लेना है, उसमें हमें चम्मच भर शक्कर डालनी है, लकड़ी का बुरादा और मिट्टी जैसे पदार्थ डालने हैं, तो क्या होगा। उसके बाद देखो, पानी की कौन सी अवस्थाएं होती है। पीने के पानी को स्वच्छ तथा अहानिकार बनाने के लिए क्या करते हैं। अब देखो, जो पहला वाला जो प्रश्न इन्होंने पूछा है कि यदि पानी से भरे बर्तन में हम शक्कर डालेंगे, लकड़ी का बुरादा और मिट्टी डालेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हमने शक्कर डाली तो वह थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। उसके बाद जो लकड़ी का बुरादा है वह पानी के ऊपर तैरने लगेगा और जो मिट्टी है वह पानी के नीचे वह बैठ जाएगी। उसके बाद पानी की कौन कौन सी अवस्थाएँ हैं, तो पानी की जो अवस्थाएँ होती है वह होती है एक बाष्प रूप, घन रूप और द्रव रूप अवस्थाएँ होती है। और पीने के पानी को स्वच्छ तथा अहानिकार बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी हम लेसन में लेंगे। अब देखो, ये जो पानी होता है इसका प्रदूषण किस प्रकार होता है और ये जो स्वच्छ पानी होता है यह गंदा कैसे होता है, और यह जो गंदा पानी होता है इसे ही प्रदूषण कहा जाता है और खराब पानी को ही जल प्रदूषण कहा जाता है। अब जल प्रदूषण कैसे होता है, देखो, वर्षा होते समय किसी खुली जगह में स्वच्छ बर्तन रखकर वर्षा का पानी एकत्र करो। अब ज़मीन पर बहता हुआ वर्षा का पानी अलग अलग बर्तन में एकत्र करो और दोनों का प्रेक्षण करो। अब हमें क्या करना है, देखो, अगर समझो हमारे यहाँ वर्षा हो रही है तो हमें एक स्वच्छ बर्तन रखकर उसमें पानी एकत्र करना है। उसके बाद जो ज़मीन पर बहता हुआ जो पानी है वह अलग अलग बर्तन में एकत्र करो और दोनों का प्रेक्षण करो, यानी कि दोनों का क्या करना है, निरीक्षण करना है। अब जो पानी हम ज़मीन से उठाएंगे वह क्या होगा, अशुद्ध होगा, अस्वच्छ होगा, और जो बर्तन का पानी है, वर्षा का पानी जो सीधे बर्तन में गिर रहा है वह क्या होगा, स्वच्छ होगा। तो आपको दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है, उसका कारण क्या है। देखो, पानी में अन्य पदार्थ मिश्रित होने पर वह अशुद्ध हो जाता है। कुछ पदार्थ पानी में तैरते रहते हैं, उनके कारण भी पानी अस्वच्छ अथवा गंदला दिखता है। कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और दिखाई नहीं देते। जब पानी में मिश्रित पदार्थ सजीवों के लिए हानिकारक हो तो हम कहते हैं कि पानी दूषित है। नदियाँ, सरोवर, झील हमारे लिए पानी के स्रोत है, उनका पानी प्रदूषित कैसे होता है। अब देखो, जो पानी होता है वह स्वच्छ होता है और जो अशुद्ध पानी यानी कि नीचे पड़ा हुआ जो पानी था जो हमने उठाया वह उसमें कुछ पदार्थ मिश्र हो जाते हैं, इसीलिए वह क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। और यह जो मिश्रित पानी होता है यह सजीवों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसे ही हम अशुद्ध पानी कहते हैं। अब जो पानी हमें कहाँ कहाँ मिलता है, यानी कि पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है नदियाँ, उसके बाद सरोवर को ही झील कहा जाता है। यह है पानी के स्रोत और उनका पानी प्रदूषित कैसे होता है। देखो, अब तुम्हें घर के रसोई घर और स्नान घर में से बाहर निकलने वाले धोवन जल में कौन कौन से पदार्थ मिश्रित होते हैं। अब देखो, जो हमारा रसोई घर होता है और जो स्नान घर यानी कि हमारा जो बाथरूम होता है उस पर जो गंदा पानी होता है उसमें क्या क्या मिश्रित होता है। अब देखो, और ये जो गंदा पानी होता है इसका निपटारा किस प्रकार किया जाता है। धोवन जल अथवा उसका निपटारा, गाँवों तथा शहरों के धोवन जल को एकत्र करके उसे किसी सुविधाजनक स्थान पर जल के बड़े भंडार में छोड़ते हैं। निवासी इमारतों से और उद्योगों, कारखानों आदि से निकलने वाले गंदले जल में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। इनमें से कुछ घुलनशील तो कुछ अघुलनशील होती है। अब देखो, ये जो
पानी होता है, इसमें जो घटक होते हैं वह मिश्र हो जाते हैं और जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, उद्योग धंधे, कारखाने, इनसे निकलने वाला जो गंदा पानी होता है यह बहुत अशुद्ध होता है। और इनमें से कुछ घुलनशील तो कुछ अघुलनशील भी होता है। जो पानी होता है वो घुल जाता है। देखो यहाँ जो पानी हमें दिख रहा है वह है अशुद्ध जल भंडार, यानी कि ये इमारतों से, उद्योग धंधे, कारखानों से जो पानी निकलता है वह क्या हो जाता है, प्रक्रिया कर कर वह गंदा हो जाता है, तो इसे अशुद्ध पानी कहा जाता है। गंदे पानी में रोगों का प्रसार करने वाले सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। कारखानों में गंदेले जल से विषैले पदार्थ होने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार का पूरा दूषित जल जैसे का तैसा जल भंडारों में छोड़ दिया जाए तो जल स्रोत प्रदूषित होकर वे हानिकारक सिद्ध होते हैं। ऐसा पानी पीने के लिए अथवा अन्य किसी भी काम के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसीलिए धोवन जल पर प्रक्रिया करके ही उसे बाहर निकालने की अनिवार्यता कारखानों के स्वामियों पर लागू की गई है। इसी प्रकार गांवों के धोवन जल तथा गंदे पानी को जल स्रोत में छोड़ने से पहले उन पर शुद्धिकरण प्रक्रिया की जाती है। ऐसा करने से जल प्रदूषण दूर किया जा सकता है। अब देखो जो पानी होता है गंदा, इस पर प्रक्रिया करके वह क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और जो गंदा विषैली पानी होता है इसमें विषैले पदार्थ होने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए ऐसे जो भंडार है वह छोड़ दिए जाते हैं और यह जो जल स्रोत है इन्हें यह हानिकारक भी सिद्ध होते हैं। और ऐसा जो पानी होता है वह पीने के लिए किसी काम का उपयोग नहीं हम इसके कर सकते हैं। इसीलिए ये जो अशुद्ध पानी होता है इसे धोवन जल कहा जाता है। तो इस पर प्रक्रिया कर कर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो कारखाने होते हैं इनके जो मालिक होते हैं उन पर इस प्रकार का गंदा पानी अगर छोड़ा जाए तो इन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। अब नदियों के बहते हुए पानी का प्राकृतिक रूप से भी कुछ अंश में शुद्धिकरण होता रहता है। इसके अतिरिक्त गांव को पानी की आपूर्ति करने से पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता है। अब देखो जो नदी का जो पानी होता है यह प्राकृतिक रूप से भी कुछ अंश में शुद्धिकरण होता रहता है इसका। उसके बाद अगर समझो एक गांव में पीने के लिए पानी छोड़ा जाता है तो वह जो पीने का पानी होता है उस पर पहले प्रक्रिया की जाती है, उसे शुद्ध किया जाता है, तभी गाँव वालों को वह पानी क्या होता है, छोड़ा जाता है। तो देखो बच्चों यहाँ हम रुकेंगे और अगले पीरियड में देखो पानी, इस लेसन का जो अगला पॉइंट है हमारा, पानी का शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है इसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद जल शुद्धिकरण केंद्र कौन कौन से हैं, किस प्रकार पानी का शुद्धिकरण किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी हम अगले पीरियड में लेंगे। थैंक यू।